आज हम एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो आज हम सभी काउंट और सम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे इसके हर तरह के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देख लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और आपको हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक्सेल सीट दी हुई है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है। आज हम इन प्रोडक्ट पे काउंट और सम का फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो आइए एक बार फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कैसे काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल देन यहाँ पे काउंट यूज कर लेते हैं। काउंट देन यहाँ पे आपको वैल्यू 1 और वैल्यू 2 यहाँ पे आपको रेंज दे देनी है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर लोगे, देन आपको ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो आप एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पे काउंट करके दिखा देगा। तो यहाँ पे टोटल सेल्स यहाँ पे 15 शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो काउंट फंक्शन आपको यहाँ पे जितने भी सेल्स है वो आपको काउंट करके यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे इसने काउंट कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी ब्लैंक यहाँ पे सेल ब्लैंक होता है तो उसको काउंट यहाँ पे नहीं करेगा। तो काउंट फंक्शन हमेशा जितने भी सेल्स यहाँ पे फिल है उन्हीं को काउंट करेगा। अगर यहाँ पे ब्लैंक सेल है तो उनको ये काउंट नहीं करेगा। तो एक बार हम दोबारा से अपनी सीट पर आ जाते हैं। तो काउंट फंक्शन ये हमने यूज करना सीख लिया। अगर यहाँ पे चाह रहे हो कि आप यहाँ पे काउंट फंक्शन अगर यूज करना चाहोगे तो यहाँ पे देखते हैं, एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं काउंट। देन मैंने यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट कर दी है और ब्रैकेट बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो ये काउंट नहीं करता। यहाँ पे देखना आंसर यहाँ पे इसने 0 दे दिया है। काउंट हमेशा यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में ही काउंट करेगा। जो भी आपने अल्फाबेट वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे उनको ये काउंट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको काउंट ए का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, काउंट ए। देन ब्रैकेट स्टार्ट करके आपको यहाँ पे जो भी अल्फाबेटिक वर्ड्स है उनको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देना है और ओके कर देना है। तो ये अल्फाबेटिक यहाँ पे जितने भी काउंट है यहाँ पे सभी को काउंट करके दिखा देगा। काउंट ए फंक्शन आपका न्यूमेरिकल और अल्फाबेट दोनों को काउंट करता है, लेकिन जो काउंट फंक्शन होता है वो ओनली न्यूमेरिकल डिजिट को ही काउंट करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने बात कर ली है काउंट और काउंट ए फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं काउंट इफ के बारे में। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूं। तो एक बार काउंट इफ का फॉर्मूला मैं यहां पे लगा के आपको दिखा देता हूं। काउंट इफ, देन आपसे यहां पे रेंज पूछेगा तो आपको जिस भी कॉलम पे आपको काउंट करना है तो आपको यहां पे उस कॉलम्स को यहां पे सिलेक्ट करके आपको नीचे ड्रैग करके आपको पूरा कॉलम यहां पे सिलेक्ट कर देना है। देन आपको कॉमा स्टार्ट करके आपको क्राइटेरिया पूछेगा तो आपको क्राइटेरिया में क्या देना है। तो मुझे क्राइटेरिया में यहाँ पे क्या शो करवाना है, यहाँ पे डबल कोट से मुझे यहाँ पे एलईडी पता करना है कि यहाँ पे एलईडी कितने कॉलम्स में है। तो मैंने यहाँ डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे एलईडी वर्ड यूज कर दिया है। देन इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ तो वो आपको एलईडी काउंट करके यहाँ पे दिखा देगा। तो इस कॉलम्स में आपके यहाँ पे एलईडी 7 बार है तो इसने 7 बार काउंट करके दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि इस कॉलम में फोन कितनी बार है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले को एक बार यहाँ पे एलईडी की जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फोन। देन फोन यूज करते हुए काउंट कर दिया कि यहाँ पे इस कॉलम में फोन 5 बार शो हो रहा है तो इसने काउंट करके दिखा दिया 5 बार। ऐसे ही आप किसी भी कॉलम्स में काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के उसकी काउंटिंग कर सकते हो। देन इसके बाद अगर काउंट इफ फंक्शन आपका एक कॉलम पे ही काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल कॉलम पे मेरा रिजल्ट शो कर दे तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो मैं बताऊंगा आपको। उसके लिए काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, काउंट इफ्स। देन आपको क्राइटेरिया पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्राइटेरिया क्या देना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया कि यहाँ पे मैंने पहले वाला सिलेक्ट कर दिया। देन यहाँ पे आपको क्राइटेरिया 1 पूछेगा तो आपको यहाँ पे क्या शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ गोयल प्रोसेस।
देन कोमा करके आप सेकंड वाला क्राइटेरियन यहाँ पे दे देंगे। देन मैं सेकंड वाला यहाँ पे ये यूज कर लेता हूँ। देन कोमा लगा के आपको यहाँ पे क्राइटेरियन क्या देना है कि यहाँ पे मुझे शो करवाना है एलईडी। तो ये मैंने दो क्राइटेरिया दे दिया है। जो भी गोयल प्रोसेसर यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे जिसके सामने यहाँ पे एलईडी यहाँ पे शो होगा तो उस फंक्शन को ही काउंट करके दिखा दे। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जितने भी गोयल प्रोसेसर के प्रोडक्ट यहाँ पे एलईडी शो कर रहा है उसने यहाँ पे काउंट करके हमें दिखा दिया। तो गोयल प्रोसेसर के सामने आपके जितने भी एलईडी यहाँ पे शो करेंगे उसके लिए उसने यहाँ पे काउंट सभी का करके दिखा दिया। तो यहाँ पे 6 रिजल्ट यहाँ पे इसने शो करवा दिया। तो आप यहाँ से किसी भी कॉलम पे किसी भी क्राइटेरिया पे लगा के आप यहाँ पे काउंट करा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे बार बार यहाँ पे आइटम प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ना डालना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यूज करना बताऊंगा कि हमें बार बार यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे पार्टी नेम ना बदलना पड़े। तो मैं यहाँ पे पार्टी नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और टोटल का मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। देन काउंट इफ का फॉर्मूला लगाने के बाद यहां पे आप रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो आप में रेंज मान लो मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए तो आप प्रोडक्ट नेम का रेंज यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन कोमा यूज करके आपको क्राइटेरिया पूछा है तो क्राइटेरिया में आपको यहां पे जो भी प्रोडक्ट नेम का कॉपी किया था आपको यहां पे ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देना है और ओके कर देना है। तो आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट नेम डालेंगे उसकी काउंट करके हमें दिखा देगा। तो एलईडी मैंने डाली तो यहाँ पे 7 बार यहाँ पे एलईडी इसने काउंट करके दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फोन काउंट करके मुझे दिखा दे तो यहाँ पे फोन डालता हूँ तो यहाँ पे 5 रिजल्ट उसने यहाँ पे शो करवा दिया। देन मुझे अगर यहाँ पे टीवी चाहिए तो यहाँ पे टीवी वो रिजल्ट शो करवा दे। तो आप यहाँ पे इफ काउंट इफ फंक्शन से पार्टी नेम और क्वांटिटी भी यहाँ पे काउंट करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे डालूं और यहाँ पे मुझे रिजल्ट शो कर दे। तो यहाँ पे काउंट इफ यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो काउंट इफ। देन आपको सबसे पहले क्राइटेरिया देनी है कि मुझे यहाँ पे पार्टी नेम वाला मैं यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेता हूं। देन कोमा यूज करके आपको क्राइटेरिया देना है। तो मुझे यहाँ पे ये वाला पार्टी नेम के नीचे वाला यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे जो भी मैं पार्टी नेम डालूं उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट शो कर दे। देन कोमा लगा के आप यहाँ पे सेकंड वाला क्राइटेरिया यूज करोगे। देन यहाँ पे मैं एल प्रोडक्ट नेम वाला क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन कोमा लगा के आप यहाँ पे क्राइटेरिया प्रोडक्ट नेम वाला सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप यहाँ पे कितने भी मल्टीपल क्राइटेरिया लगा सकते हैं। आप यहाँ पे 250 से ज़्यादा यहाँ पे क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी 2 क्राइटेरिया आपको यूज करने बता दिए हैं तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे पार्टी नेम और प्रोडक्ट नेम डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल शो कर दिया। तो मैं यहाँ पे गोयल प्रोसेसर को कॉपी करके एक बार पार्टी नेम में डाल देता हूँ। देन एंटर कर देता हूँ। तो उसने मुझे यहाँ पे पार्टी नेम में मैंने गोयल प्रोसेस डाला और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम फोन डाला। तो उसने यहाँ पे गोयल प्रोसेसर ने जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे फोन सेल हुए हैं उसको यहाँ पे उसने क्वांटिटी दिखा दी कि गोयल प्रोसेसर में फोन एक ही सेल हुआ है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ गोयल प्रोसेसर में यहाँ पे एलईडी कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पे ये एलईडी यहाँ पे 6 काउंट करके दिखा देगा। तो यहाँ पे मल्टीपल सेल्स पे आप यूज करके काउंटिंग करवा सकते हो। तो मैं चाह रहा हूँ आप यहाँ पे क्वांटिटी यूज करना चाह रहे हो तो आप फॉर्मूला में यहाँ पे एडिटिंग कर लेंगे और यहाँ कोमा यूज करके आप क्वांटिटी वाला सेल्स भी यूज कर लेंगे। देन आपको यहाँ पे एक बार क्वांटिटी वाली रेंज दे देनी है। देन कोमा लगा के आपको क्वांटिटी वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी चाह रहे हैं कि गोयल प्रोसेसर में जो प्रोडक्ट एलईडी सेल हुए हैं मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी जिसकी अगर यहाँ पे 10 से ज़्यादा है वो मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो कर दे। तो यहाँ पे 10 से ज़्यादा अगर जिसकी एलईडी सेल हुई है वो 5 बार सेल हुई है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ यहाँ पे 20 से ज़्यादा जिसकी सेल हुई है तो काउंट करके दिखा दे। तो यहाँ पे 20 से ज़्यादा 4 एलईडी गोयल प्रोसेसर की सेल हुई है। तो मैं यहाँ पे मुझे देखना है कि श्री राम ट्रेडिंग की डिटेल देखनी है। तो मैं यहाँ श्री राम ट्रेडिंग डाल देता हूँ।
तो श्रीराम ट्रेडिंग की यहाँ पे एलईडी प्रोडक्ट 20 से ज़्यादा बार एक बार सेल हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फ़ोन देखना चाह रहा हूँ तो 20 से बार ज़्यादा कितनी बार सेल हुआ है, तो यहाँ पे 4 बार सेल हुआ है। तो ये काउंट इफ फंक्शन हमें मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करवाता है। तो आप यहाँ पे पार्टी नेम, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी में यहाँ पे डाल के उसकी काउंट शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मुझे किसी की काउंटिंग यहाँ पे 30 से ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे मैं 30 से ज़्यादा ग्रेटर, तो यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया कि श्रीराम ट्रेडिंग ने फ़ोन 30 से ज़्यादा बार 3 काउंटिंग है हमारे पास यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख लेंगे श्रीराम 30 से ज़्यादा फ़ोन यहाँ पे 3 बार का सेल किया हुआ है, तो इसने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया। तो आज हम एक बार डी काउंट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, जो कि काउंट फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो एक बार मैं डी काउंट फॉर्मूला भी आपको यूज करना बताऊंगा। तो यहां पे हम डी काउंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। डी काउंट फॉर्मूला में आप एक बार में ही रेंज देके आप बहुत ही आसानी से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे आपको डाटाबेस पूछेगा, तो डाटाबेस में आपको पूरी सीट सेलेक्ट कर देनी है, जहां से आपकी सीट ऊपर से नीचे तक शो हो रही है। तो ध्यान रखना, आपको जो भी यहाँ पे हेडिंग है उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने ऊपर से नीचे तक पूरी ड्रैग करके सीट सेलेक्ट कर ली है। देन कॉमा यूज करके आपसे फील्ड पूछेगा, तो आपका फील्ड यहाँ पे टोटल वाला दे देना है। तो मैंने फील्ड यहाँ पे टोटल सेलेक्ट कर लिया है। देन कॉमा यूज करके आपको क्राइटेरिया पूछेगा, तो आपको क्राइटेरिया एक साथ तीनों यूज कर सकते हैं। तो मैंने पार्टी नेम से नीचे वाला सेल्स तीनों ड्रैग करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो ध्यान रखना, डी काउंट फॉर्मूला में आपको हेडिंग के साथ नीचे वाला सेल्स भी सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे तीनों हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर लिए हैं। देन यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, देन एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने पहले ही काउंट करके दिखा दे कि हमारी यहाँ पे सेल्स टोटल 15 है, चाहे मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला हो। लेकिन काउंट इफ में आपको डालने के बाद ही काउंट शो करता है। तो यहाँ पे मैं एक बार पार्टी नेम डाल देता हूँ। तो गोयल प्रोसेसर अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करके मैं यहाँ पे पार्टी नेम में डाल देता हूँ। देन इसने गोयल प्रोसेसर काउंट कर दिया 8। यहाँ पे आपको मल्टीपल एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल सेल से ही आपकी काउंटिंग करवा सकते हो। लेकिन काउंट इफ फंक्शन में आपको अगर 3 रेंज दी है, तो आपको तीनों सेल्स यूज करने पड़ेंगे, तभी वो आपको काउंट शो करेगा। लेकिन डी काउंट में आपको सिंगल सेल से ही काउंट करवा सकते हो। तो गोयल प्रोसेसर की अगर मुझे यहाँ पे एलईडी पता करना कि कितनी सेल हुई है, तो मैं यहाँ एलईडी डाल देता हूँ। तो गोयल प्रोसेसर की यहाँ पे एलईडी 6 बार सेल हुई है। तो यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी चाहते हैं कि क्वांटिटी मुझे 10 से ज़्यादा वाली बता दे, तो यहाँ पे काउंट करके बता देगा कि गोयल प्रोसेसर की एलईडी यहाँ पे 10 से ज़्यादा 5 बार सेल हुई है। तो आप यहाँ पे किसी भी पार्टी नेम का पता कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे श्रीराम ट्रेडिंग का पता करना है, तो आप यहाँ पे पार्टी नेम में श्रीराम ट्रेडिंग डाल देंगे। तो श्रीराम ट्रेडिंग में एलईडी 10 से बार एक बार ही यहाँ पे सेल हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर यहाँ पे फ़ोन यूज करना चाह रहे हो, फ़ोन देखना चाह रहे हो कितनी बार सेल हुआ है, तो यहाँ पे फ़ोन 4 बार 10 से ज़्यादा सेल हुआ है। तो आप डी काउंट फंक्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो एक बार मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला एक बार चेंज करके मैं यहाँ पे दोबारा एक बार आपको यूज करना बताऊंगा, डी काउंट ए। डी काउंट ए फंक्शन, मैंने अकाउंट ए फंक्शन आपको बताया था कि आपका अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों में काम करता है। लेकिन जो काउंट फंक्शन है वो ओनली न्यूमेरिकल फॉर्म में काम करेगा। तो आप यहाँ पे डी काउंट ए यूज करके अगर आप यहाँ पे अल्फाबेटिक भी, मैं यहाँ पे डाटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन डाटाबेस सेलेक्ट करने के बाद कॉमा यूज करेंगे। देन आप यहाँ फील्ड, मान लो मैं यहाँ प्रोडक्ट नेम देता हूँ और कॉमा लगा के आप यहाँ पे तीनों हेडिंग के साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर दें। देन ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे डी काउंट ए यूज किया, इसलिए उसने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्फाबेटिकल काउंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डी काउंट ओनली यहाँ ए हटा देता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट शो करेगा।
तो मैंने यहाँ पे 8 आ दिया, देन एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 0 सेल्स यहाँ पे इसने काउंट करके दिखा दिया। तो डी काउंट और काउंट फंक्शन ओनली न्यूमेरिकल फॉर्म में ही काउंट करके दिखाएगा, लेकिन जो काउंट ए फंक्शन होता है और डी काउंट ए फंक्शन होता है वो आपका अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों फॉर्म में काम करता है। तो आप डी काउंट और काउंट ए दोनों का आसानी से यूज करके आप अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल फॉर्म दोनों में काउंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ डी काउंट ए यूज कर लेता हूँ दोबारा से, देन ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट शो कर देगा। तो आप यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे राम एजेंसी की मुझे यहाँ पे पता करना है, तो मैं यहाँ पार्टी नेम राम एजेंसी डाल देता हूँ। तो राम एजेंसी की यहाँ पे फोन की 10 से ज्यादा कोई भी सेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसने 0 दिखा दिया। अगर मैं ये यहाँ पे श्रीराम ट्रेडिंग की पता करनी है तो यहाँ पे श्रीराम ट्रेडिंग पार्टी नेम डाल देते हैं। देन उसने श्रीराम ट्रेडिंग की फोन 10 से 4 बार यहाँ पे रिजल्ट शो करवा दिया। मुझे पता करना कि यहाँ पे 20 से ज़्यादा कितनी बार है, तो यहाँ पे 20 से ज़्यादा भी 4 बार ही है। अगर मुझे यहाँ पे एलईडी पता करना तो आप यहाँ पे एलईडी डाल देंगे, दिन यहाँ पे एलईडी एक बार ही सेल हुई है। तो इसे आप काउंट फंक्शन और डी काउंट फंक्शन के सभी फंक्शन बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी मेरे शीट में ब्लैंक सेल काउंट करवाने, तो उसके लिए कैसे काउंट करवाए। मान लो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, देन इसको भी मैं डिलीट करता हूं। तो मुझे यहाँ पे पता करना कि मेरी इस शीट में ब्लैंक सेल कितने हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक में वो आपको जितने भी सेल्स यहाँ पे ब्लैंक है उनको सभी को काउंट करके यहाँ पे दिखा देगा। तो आपको पूरी शीट सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। देन इसने काउंट कर दिया कि मेरे पास यहाँ पे 2 सेल्स यहाँ पे ब्लैंक है, तो उसने दोनों सेल्स यहाँ पे ब्लैंक करके दिखा दिए। यहाँ पे इसने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया हुआ है, इसलिए उसने यहाँ पे ब्लैंक ना मान के उसको यहाँ पे फिल वाला मान लिया, इसलिए यहाँ पे इसने काउंट कर दिए 2 फॉर्मूले। अगर मैं यहाँ पे एक सेल्स और डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे काउंट कर देगा 3। तो जितने भी ये ब्लैंक सेल्स यहाँ पे मिलेंगे उसको यहाँ पे काउंट कर देगा। तो आप काउंट ब्लैंक से सभी ब्लैंक सेल्स को काउंट करवा सकते हो। तो मैं अब आपको बताऊंगा सम फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो एक बार हम सम के फंक्शन भी यूज करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला यूज करना एक बार सीख लेते हैं। हम सम इफ देन ब्रैकेट स्टार्ट। तो आपको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे मुझे सम करवाना है, तो मैं प्रोडक्ट नेम पे यहाँ पे नीचे ड्रैग करके रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन कोमा यूज करके आपको क्राइटेरिया क्या देना है, जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया है उसमें आपको किस आइटम की काउंटिंग सम करवाना है। तो आपको यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे एलईडी जितने भी हैं उनका यहाँ पे टोटल सम मुझे करके दिखा दे। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे एलईडी यूज कर लेता हूँ, देन कोमा। देन आपसे पूछेगा सम रेंज। तो सम रेंज में आपको यहाँ पे टोटल वाला सेल्स जो भी कॉलम है आपको नीचे ड्रैग करके पूरा सेलेक्ट कर लेना है, देन ब्रैकेट बंद कर देना। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पे एलईडी के अंदर फंक्शन यूज किया कि मैंने एलईडी के अंदर जितनी भी सेल हुई हैं उनका टोटल यहाँ पे करके सम मुझे दिखा दे। तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो उसने यहाँ पे जितनी भी एलईडी सेल हुई थी, जितनी यहाँ टोटल है सबका इसने टोटल यहाँ पे करके दिखा दिया। तो हम यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मूला को दोबारा एडिट कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे हर बार यहाँ पे आइटम यूज ना करूं, तो मैं एक बार यहाँ पे इसको ये वाला यहाँ पे सेल्स में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूं। देन मैं यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे आई प्रोडक्ट नेम डालूंगा तो उसके यहाँ पे सम करके ही मुझे ये दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ एलईडी, देन इसने एलईडी का यहाँ पे मुझे सम करके दिखा दिया। मुझे चाहिए यहाँ पे फोन जितने भी यहाँ सेल हुए हैं सभी का यहाँ टोटल सम मुझे करके दिखा दे। तो मैं यहाँ फोन डाल देता हूँ, देन यहाँ पे फोन का उसने टोटल सम यहाँ पे मुझे करके दिखा दिया। तो आप अगर मल्टीपल सेल्स पे अगर सम चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं वो आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि सम इफ्स का फॉर्मूला कैसे यूज कर देते हैं। तो यहाँ सम इफ्स यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, देन यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट। तो आपको यहाँ पे सम रेंज दे देनी है। तो सम रेंज में यहाँ पे टोटल दे देता हूं, देन कोमा।
कोमा यूज करने के बाद आपको क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज आपको पार्टी नेम दे देनी है। तो मैंने यहाँ पे पार्टी नेम दे दिया है। देन कोमा यूज करके आपको क्राइटेरिया 1 का क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पार्टी नेम वाला मैं यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन कोमा। तो आपको क्राइटेरिया 2 चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया 2 आपको प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन कोमा। देन यहाँ पे प्रोडक्ट नेम वाली सेल्स को मैं दोबारा क्लिक करके ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। देन एंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे पार्टी नेम डालोगे तो यहाँ पे गोयल प्रोसेसर में ने जितने भी फोन यहाँ पे सेल किए थे उसने यहाँ पे सभी का टोटल मुझे करके दिखा दिए। तो सम इफ्स फंक्शन में आप काउंट इफ्स की तरह मल्टीपल सेल्स पे काम कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए श्रीराम ट्रेडिंग ने यहाँ पे फोन टोटल कितने सेल किए हैं, तो मैं यहाँ श्रीराम ट्रेडिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ श्रीराम ट्रेडिंग के फोन सभी के यहाँ पे टोटल सम मुझे करके दिखा देगा। अगर मुझे चाहिए यहाँ पे श्रीराम ट्रेडिंग की ने एलईडी कितने टोटल सेल किए हैं, तो यहाँ पे सभी का टोटल यहाँ पे एलईडी का उसी यहाँ पे शो कर दिया। तो इससे आप काउंट और सम फंक्शन और डिकाउंट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, तो मैंने आपको सभी फॉर्मूला के बारे में बता दिए हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे समझ में आए हैं तो आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी एक्सेल से रिलेटेड फॉर्मूले की वीडियो अपलोड करें तो वो आपको आसानी से मिल सके। तो जाते जाते थैंक यू।